जी प्रणाम, सबको नमस्कार। फिर से हम सब एकत्र हुए हैं कोई अच्छी न्यूज जो आम आदमी पार्टी हर रोज कुछ ना कुछ नया करती है गुजरात में। उसी सिलसिले में हम चलते हैं रचना जी के पास जो दिल्ली की न्यूज बताएंगी और यूपी की न्यूज हमें बताएंगी। जी रचना जी, आपको बहुत बहुत वेलकम। प्रणाम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। दिल्ली से तो आज खबर है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, जिसमें कि उन्होंने सिविल डिफेंस के सारे कर्मचारियों को सफेद सादे कपड़ों में आने के लिए कहा था, क्योंकि दिल्ली में अब जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है मोदी जी के कामों को लेके। जितनी भी कार्रवाई है, गरीबों के घर उजाड़ना है, फीस बढ़ाना है वगैरह, मतलब गरीब से लेके मिडिल क्लास तक सब परेशान है। तो उनकी रैली में कोई आना नहीं चाहता है, तो उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि आप सादे कपड़ों में आइए। तो उसके बावजूद सारे कर्मचारी तो पहुंचे क्योंकि उनको निर्देश थे, लेकिन जनता कोई नहीं थी। तो सारी खाली कुर्सियां वहां पर दिखाई दी, और उनको मीडिया को भी निर्देश दिया गया कि कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं दी गई उनको। मीडिया को रैली में फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई, और केवल कहा गया कि डीडी न्यूज ही वीडियो बनाएगा और वो ही समाचार चैनलों को फिर अवेलेबल कराएगा। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की हालत क्या है। दूसरी तरफ पिछले जब चुनाव थे तो मोदी जी ने गारंटी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे महिलाओं के खाते में 8 मार्च को खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन पूरा साल बीत गया, पूरा उनको याद दिलाते रहे लेकिन उनको याद नहीं आया। और कल फिर 8 मार्च के दिन आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, उसने 2500 रुपए भीख मांगकर इकट्ठा किए, ताकि रेखा गुप्ता को याद दिलाया जा सके कि भाई आपने अपना वादा नहीं निभाया, जो कि मोदी की गारंटी थी। तो इस कार्यवाही के उसमें उन लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनको फर्श पे बिठाया गया। उसके बाद जब सौरभ भारद्वाज जी पहुंचे तो मामला थोड़ा सा शांत हुआ और फिर उनको छोड़ा गया। फिर तीसरी खबर है कि सौरभ भारद्वाज जी का पीछा कोई 2 गाड़ियां थी जो कि काले शीशे वाली थी, वो लगातार उनका पीछा कर रही थी। तो ऐसे में सवाल होता है कि ये तो ऐसी गाड़ियां तो इलीगल होती है, कहीं पे भी नहीं चल सकती है। तो ये 2 गाड़ियां इनकी परमिशन कैसे मिली थी, और कैसे वो लगातार घंटों तक उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी, कौन थे उनमें? तो सौरभ भारद्वाज जी ने तो यही शक जाहिर किया कि सादे कपड़ों में पुलिस है, लेकिन अगर पुलिस नहीं है तो हो सकता है वो कोई आतंकवादी हो, कोई गलत एलिमेंट हो। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दिल्ली पुलिस का इतना खराब रवैया और इतनी गैर जिम्मेदारी बताती है कि बीजेपी के शासन में दिल्ली में और पूरे देश में तो आप देख ही रहे हैं कि ईरान और इजराइल में मोदी जी की चुप्पी, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और बल्कि अभी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अभी शुरू होने जा रहा था, तो अभी कल उन्होंने थोड़ा सा कुछ बोला है, ईरान एम्बेसी में जाके कुछ कंडोलेंस नोटिस लिखा है। तो ये देख ही रहे कि क्या रवैया है। तो जी दिल्ली से तो इतनी खबरें है। बाकी आज मैं पंजाब के बजट जो आया है 8 मार्च को, तो इस पे कुछ कहना चाहूंगी कि जी अ, अभी तक तो सारी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। उनसे खोखले वादे किए जाते थे, किसी को चुनाव में 10,000 पकड़ा दिए, या सिलेंडर का वादा कर दिया, या 2500 रुपए का वादा कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिन्होंने सच में महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत देने का काम किया है। क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव में कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जाएगा, तो जो बजट पेश हुआ उसमें मावा धिया सत्कार योजना के तहत सभी महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए, और जो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे इसमें और मतलब जो विकलांग पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन ले रही है, वो महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकेंगी। सिर्फ वो महिलाएं नहीं ले सकेंगी जो कि पूर्व में या मौजूदा एमपी एमएलए है, कोई सरकारी कर्मचारी है, या उससे पेंशन प्राप्त है। तो इस तरीके के लोगों को सब सब नहीं लेते हैं, बाकी सब इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 97% महिलाएं इसमें कवर हो जाएंगी, और इसके लिए 9,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये पंजाब की हर महिला को इससे ताकत मिलेगी, उनके सपनों की उड़ान की गारंटी मुझे लगता है ये है। और पंजाब की महिलाओं में इसको लेके बहुत
खुशी का माहौल भी था। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, धन्यवाद। जी रचना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सारी न्यूज हमें बताई है दिल्ली की और पंजाब की। और हम कामना करते हैं कि जो सौरभ भारद्वाज जी के पीछे जो गाड़ियां लगी थी वो शीघ्र पकड़ी जाए, और उसका क्या आशय था, क्या मोटो था ये ऐसा करने का, वो भी बाहर आना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। और अब हम चलते हैं गुजरात की ओर। मेरे पास दो खबरें हैं गुजरात की, जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। गुजरात के गांधीनगर जो कैपिटल है हमारा, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की सभा हुई थी। तो बहुत भारी संख्या में भीड़ एकत्र हुई थी, और बिल्कुल केजरीवाल जी ने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विफल है और क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, ये सब डिटेल में उन्होंने बताया था। और हमारे गोपाल इटालिया जी जो एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको कोई ना कोई फर्जी केस करके जेल में डाल देती है, और जो बुटलेगर यहाँ पर है, जो असामाजिक तत्व है, उनको तो कुछ ये करते नहीं है। और नेता को कोई ना कोई बहाने, जैसे चैत्र वसावा जी हो गए, गोपाल इटालिया जी हो गए, हमारे जूनागढ़ के जो प्रभारी हैं हरीश सावलिया जी, उनको भी कोई ना कोई फर्जी एफआईआर करके अंदर कर देते हैं। तो यही सारी सभा में चर्चाएं हुई थी। और क्या आम आदमी पार्टी आगे करना चाहती है और क्या करेगी, उसकी भी बहुत थोरोली उन्होंने सभा में कहा था। और कल जो है कि सूरत में केजरीवाल जी की सभा थी, वहां भी बहुत बढ़िया जन प्रतिसाद वहां पर मिला है। तो ये खुशी की बात है सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी और हमारे लिए भी, कि जो जनता का स्नेह प्रेम हमें मिल रहा है वो आगे चल करके कहीं ना कहीं हमें जीत की ओर ले जाएगा, ये आशा रखते हैं। और दूसरी खबर मेरे पास है जो थोड़ी चिंताजनक भी है, कि 8 मार्च को तो हम मना रहे थे महिला दिवस। कच्छ में हमारी एक महिला नेता है, उन्हें पता चला कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया में दारू का अड्डा चल रहा है, तो वहां पे जनता रेड उन्होंने कर दी। अब पुलिस ने बुटलेगर को तो कुछ किया नहीं, और दूसरे दिन फर्जी मुकदमा करके उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब बताइए, महिला का सम्मान करने की बात जो बीजेपी करती है, तो ये सब सिर्फ दिखावा है। और जो महिला नेता आम आदमी पार्टी की महिला नेता वहां पर गई, बहुत बड़ी संख्या में दारू बदना वहां पर पकड़ा भी गया, तो उनको बुटलेगर को कुछ करने की बजाय महिला नेता को ही उन्होंने एट्रोसिटी का केस कर करके रात को गिरफ्तार कर लिया। अब कौन सी पुलिस को ऐसी आफत आ पड़ी कि रात को महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो ये दो न्यूज थी मेरी गुजरात से। और अब हम चलते हैं राज सर के पास, जो हमें कुछ न्यूज देश की और इंटरनेशनल कुछ खबरें बताएंगे। जी राज सर। धन्यवाद दिलीप। अब हम पंजाब के और गुजरात के न्यूज़ आप लोग बता चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो दूसरा स्टेट पंजाब, दिल्ली, गुजरात छोड़ के वहाँ क्या हो रहा है, तो एक ही न्यूज़ है मेरे पास वेस्ट बंगाल का। वहाँ हमारे जो ज्ञानेश कुमार साहब है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो गए थे कोलकाता में काली घाट का मंदिर दर्शन करने। वहाँ कई सारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट किए थे, काली झंडा दिखाए उनको, और उनके ऊपर काफी नाराज थे और प्रोटेस्ट किए थे। और हमारे मनीष सिसोदिया साहब वहाँ कश्मीर गए थे, वो मंदिर में माता रानी का। उसी समय वो वहाँ का हमारे कश्मीर में भी जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे भी मिलने गए थे। और पंजाब में ये जो मुख्यमंत्री सहज योजना, जो भी उनका नाम है, 10 लाख रुपीस का इलाज वाला, उसमें 900 से अधिक और जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें गवर्नमेंट है और प्राइवेट दोनों है, ये दोनों को एम पैनल किया गया है। इसका मतलब कोई भी चीज का आपका इलाज के लिए ये 900 गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके कैशलेस फ्री में आप इलाज करवा सकते हैं। दूसरा, 934 डॉक्टर्स को अपॉइंट नया किया गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और ये समाचार है। और कल सोमवार के दिन एक बहुत ही अच्छे समाचार हम बताने जाएंगे, क्या हुआ था कल रात को। इसका पहले रचना जी कुछ बोलना चाहती है। नहीं सर,
दिल्ली की एक बड़ी खबर मैं भूल गई थी बताना कि जो कल हाई कोर्ट ने स्टे रोक दिया है, जो सीबीआई का केस था, तो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, बीजेपी चाह रही थी उस पे रोक लग जाए। एक्चुअली बीजेपी चाह रही है कि सीबीआई ने तो केस डाउन कर दिया है, उसके साथ जो ईडी का केस है, बीजेपी चाहती है उसको भी, उस पर सुनवाई ना की जाए। तो कल हाई कोर्ट से जो ये लोग स्टे चाह रहे थे, तो हाई कोर्ट ने उस पे स्टे नहीं लगाया। ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, और इसके साथ ही बीजेपी का साजिश भी लोग समझ ही रहे हैं कि भाई क्यों ईडी का केस वो रुकवाना चाहती है, क्योंकि इनके खुद के सीबीआई के अधिकारी फंसे हुए हैं, अब उनकी नौकरी जाने की नौबत आ रही है। तो बीजेपी के अंदर बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है, कैसे करके इस केस को रुकवाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। जी सही जी बोला डॉक्टर रचना जी। राज्यसभा, हाँ जी। कल जो गए थे वो हाई कोर्ट तक, लेकिन वहाँ का जो जज है उनका कोई बड़ा अच्छा नाम नहीं है, जस्टिस सूर्यकांत नाम है। पहले कई दफे आम आदमी पार्टी के जो भी केसेस है उन्हीं के पास जाते हैं, उन्होंने सभी का बेल नहीं दिया था। लेकिन इस समय ये जो सेशंस कोर्ट बोला था कि ये ट्रायल का भी ये नहीं कर सकते, यहाँ ट्रायल करने के लिए भी लायक नहीं है, आपने जो भी मटेरियल पेश किया, तो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन डिस्चार्ज को ओवरटर्न नहीं किया हाई कोर्ट। उसने बोला कि ईडी का केस चल सकता है वगैरह बोल रहे हैं, और बीजेपी बहुत नाखुश है इससे। तो वो समझ रहे थे कि डिस्चार्ज को ओवरटर्न कर देगी और केस शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ऊपर से जो फिर से उनका लॉयर जो है यही चीज दोहराना शुरू किया, जैसे पहले करते थे कि 1200 करोड़, 100 करोड़, 45 करोड़, 1 करोड़, वैसा वही चीज अभी भी जारी है। लेकिन वो सब कुछ चलने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो चल जाएगा। ये जो गोदी मीडिया का स्टूडेंट जो स्टूडियोज में, वहां तो फांसी तक कर देते हैं, तो लेकिन कोर्ट में नहीं चलने वाला। और दूसरा ये जो ईडी का केस चलेगी जो करके कुछ गोदी मीडिया चला रहे हैं, आप ये समझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, कोई भी पैसे किसी ने गलत तरीके से इंडिया से दूसरा बाहर विदेश में भेज दिया, तो उसके ऊपर इंक्वायरी करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। और इंडिया में कोई भी आदमी करप्शन करता है, उनका पैसा पकड़ाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा करते हैं सीबीआई। जब सीबीआई को लोअर कोर्ट ने बोला, सेशंस कोर्ट ने, इनका केस ही नहीं बनता है लिकर स्कैम के ऊपर सो कॉल्ड, फिर वो विदेश पैसा भेजने का कहाँ आता है? आप समझो, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है बस कि भाई तुम्हारा ईडी केस जो है वो बिल्कुल खारिज है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट बोला कोई पैसे का एक ट्रेल ही नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई केस भी चलने लायक नहीं, तब तुम क्या केस चलाओगे? तो एक मजाक बना के रखा है ये लोग। और लास्ट में, अंत में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हमने कल जो है एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी का महिलाओं का एक स्पेस चला था। उसमें 700 से ज्यादा महिला जुड़े थे, और खास करके कई सारे स्टेट्स के हमारे जो बड़े बड़े महिला नेता हैं, जो कन्वीनर है, कोई सेक्रेटरीज है, प्रेसिडेंट है, कोई महिला विंग का सेक्रेटरीज है, वैसा सभी लोग आए थे कई सारे राज्य से। और सबसे बड़े मेहमान का नाम मैं बता सकता हूँ। पहला है श्रीमती संजय सिंह, उनका नाम है अनीता सिंह। वो हमेशा संजय सिंह के साथ कंधे में कंधा लगा के खड़ी रहती है। बहुत उन्होंने झेला है संजय जी के साथ रह के। तो वो आए थी, और उन्होंने आपकी महिला का लोगो को उन्होंने ऑनलाइन उन्होंने उन्होंने इनॉग्रेट किया। और इसके बाद प्रीति शर्मा मीनन, जो मुंबई का प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी का और बहुत पुराना लीडर है, वो भी आई थी। और
वैसे कई सारे लोग, अभी यहाँ जो रचना जी है ये भी आई थी और ये भी कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात किए थे। उसमें बहुत सारे क्विज भी हुआ था, बहुत सारे गाने भी हुए थे, बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे से ऊपर चला और ये हर महीना 2 दफे होने वाला है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए, वो लोग सभी मिलके पूरे इंडिया से जो है अपने घर बैठे एक दूसरे से मिले ट्विटर के स्पेस के ऊपर, फिर ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हो जाए और एक दूसरे से प्रेरणा ले, मोटिवेशन ले। तो हमें नहीं मालूम था कि कितने सारे महिला हैं, आम आदमी पार्टी के योद्धा हैं वो लोग, और महिला शक्ति का कल पहली दफा इतना बड़ा संख्या में प्रदर्शन हुआ। और इसमें एकेएन टीवी के सभी जो देखने वाले हैं, महिला हैं, वो सबको हम जोड़ने के लिए निवेदन करते हैं। और इसके अलावा हमने और एक शुरू किया है, एक एपिसोड हो चुका, उसका नाम है आपके लीगल। अभी फिर से थर्सडे का दिन सेकंड एपिसोड होगा, जिसमें दो आम आदमी पार्टी के समर्थक लॉयर्स रहेंगे। वो आपको समझाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर या सड़क के ऊपर कुछ भी केस वगैरह कुछ हुआ है, एफआईआर हुआ है या कोई धमकी मिला है, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, उसका सलाह देंगे, आपको पूरा सपोर्ट देंगे। ये भी आपको महीने में 2 दफे थर्सडे का दिन आपको सुनने में मिलेगा। 9:30 बजे रहता है, हर प्रोग्राम हमारा 9:30 बजे रहता है। इसके बाद फ्राइडे के दिन आपके सिपाही रहता है, उसमें हम लोग ये इंट्रोड्यूस करेंगे जो योद्धा हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे फाइट देते हैं, तो उन लोगों को परिचय कराते हैं। वो भी 9:30 बजे हर फ्राइडे होता है वो भी जरूर आप देखिएगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एकेएन टीवी को इतना आपने योगदान देने के लिए। आप ये पूरा सुनिएगा, अभी तक सुना बोले तो आपने एंड तक सुना है, और इसको आप इसके साथ एंगेज कीजिए, इसमें पर कमेंट कीजिए, हमके और अच्छा बनने के लिए हमको प्रेरणा दीजिए। थैंक यू वेरी मच दिलीप साहब और रचना जी। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच राज सर, रचना जी। और रचना जी को भी बहुत कांग्रेचुलेशन महिला दिन के। और मैं तो समझता हूं कि नारी शक्ति पहले से ही उनका योगदान, हम माता पार्वती से स्टार्ट करें तो योगदान रहा है सबका। और महिला जो है वो हमारी देश की एकदम नारी शक्ति है, और केजरीवाल जी की टीम में भी नारी शक्ति का बहुत ही योगदान है। तो सबको बहुत कांग्रेचुलेशन। और आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सबको ढेर सारी प्रणाम और सबको बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, लड़ेंगे, जीतेंगे और परिवर्तन लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।